बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 6.1 ऑफ कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री पे है। जी, आज के इस लेक्चर में हमने जो मेन पढ़ना है 6.1 में जो भी काम हमने स्टार्ट करना है, उससे पहले मैं आपको ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती क्या है। देखिए, सेकंड डिग्री की इक्वेशन से रिलेटेड वैसे तो ज़हन में आता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी, जैसे कि आपको इसमें भी नज़र आ रहा है। इसमें आपको ये पूरी इक्वेशन जो है आपको दो वेरिएबल्स में नज़र आ रही है, ठीक है। एक वेरिएबल इसमें आपको x नज़र आ रहा है, दूसरा वेरिएबल इसमें आपको y नज़र आ रहा है, ठीक। अब इसमें आपको जो x की हाईएस्ट पावर नज़र आ रही है वो भी 2 है, और जो y की हाईएस्ट पावर नज़र आ रही है वो भी आपको यहाँ पे 2 ही नज़र आ रही है। और आप ये देख रहे हैं कि x और y दोनों की हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 है। इसके अलावा कुछ टर्म्स इसमें आपको ऐसी भी नज़र आ रही हैं जिसमें x और y साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि आपको ये थर्ड टर्म में x और y दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद इस टर्म के अंदर आपको x की 1 पावर यानी कि 2gx नज़र आ रहा है। ये टर्म सिर्फ वेरिएबल x को इन्वॉल्व कर रही है, इसमें y नहीं है। और ये टर्म जो है 2fy, इसमें सिर्फ आपको y नज़र आएगा और x नहीं है। और ये टर्म आपको c यानी कि c स्टैंड्स फॉर एनी कांस्टेंट, ठीक है जी। अब c जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, रियल नंबर कांस्टेंट है, रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है। बट आपके पास ये जो है ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। एक्चुअली जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 है उसमें ये चीज़ है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये किस तरह के ग्राफ को शो करती है। मतलब अगर आप इस इक्वेशन को स्केच करें तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, सबसे पहला सवाल आपके जहन में यही आता है। देखिए, यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, इस एक इक्वेशन से आप कॉनिक सेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एक इक्वेशन जो है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगी, सिर्फ इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है वो किस तरह से इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस किस तरह से इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती है, या कैसे चेक किया जा सकता है कि आपकी ये जो इक्वेशन है ये दो स्ट्रेट लाइंस को साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व कर रही है। देखिए, इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो है 2। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास ax प्लस b होता इक्वल्स टू 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो वेरिएबल आपके पास x है, और साथ ही साथ उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 1 है। तो हाईएस्ट पावर जो जिसकी 1 होती है जिस इक्वेशन की, वो लीनियर इक्वेशन होती है, और लीनियर इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी आपके पास। अब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन अगर एक इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए और साथ ही साथ हाईएस्ट डिग्री, दूसरी बात ये कि हाईएस्ट डिग्री जो है अगर इसमें आपके पास, अगर इसी तरह से जैसे मैं इसी इक्वेशन में जाऊँ, मैं आपको ax² प्लस b कर दूँ इक्वल्स टू 0, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी यानी कि अब आपकी डिग्री जो है वो आपकी इक्वेशन की वो 2 हो गई है। अब इसमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हुई हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो किस तरह की होंगी, आया चूँकि दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, क्या वो दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होंगी, क्या वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी, या वो बिल्कुल ही किसी और टाइप की होंगी, या इमेजिनरी लाइंस आने की भी एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं। तो ये 3 तरह की कैटेगरी है जो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो आपको इक्वेशन है सेकंड डिग्री की इक्वेशन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 3 तरह के हो सकते हैं। वो दो लाइंस जो है आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं, और वो दो लाइंस आपस में इमेजिनरी भी हो सकती हैं। मतलब आपके पास इस तरह की इक्वेशन आए जो शो करे कि लाइंस जो हैं इमेजिनरी हैं, यानी कि रियल लाइंस आपके पास नहीं है। तो वो सारे केसेस को हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चेक किया जा सकता है। और इसके अलावा जो दूसरा इसका पार्ट है कि यही जो आपके पास
सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब कॉनिक सेक्शन में क्या क्या आता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स एंड सर्कल, ये 4 फिगर्स जो हैं, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है इन 4 फिगर्स को भी रिप्रेजेंट करती है। वो कौन से पर्टिकुलर केसेस होते हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आया स्ट्रेट, ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, और वो स्ट्रेट लाइंस किस नौइयत की हैं, जैसे कि मैंने 3 टाइप्स आपको बताई हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपको एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये डिटर्मिनेंट आप एज इट इज़ ही याद कर लें। अगर ये डिटर्मिनेंट आपको याद होगा तो आपको पता चल जाएगा ये कंडीशन अगर पूरी हो गई तो फिर ये इक्वेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। जी कंडीशन क्या है आपके पास? कंडीशन ये है कि आपने बनाया जी एक डिटर्मिनेंट, उसकी फर्स्ट रो आपने बनाई AHG, सेकेंड रो आपके पास है जी HBF एंड थर्ड रो आपके पास है जी GFC, और ये आपने बना लिया डिटर्मिनेंट। और ये डिटर्मिनेंट बनाया और बनाने के बाद अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया है तो, अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए, यानी कि अब यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ कि AG क्या है। यहाँ पे आपके जैसे इक्वेशन के अंदर से नज़र आ रहा है कि A जो है वो आपके पास x² का कोफिशिएंट है, B जो है वो आपके पास y² का कोफिशिएंट है, H आपके पास xy, जिस टर्म में xy इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे उसका कोफिशिएंट आपके पास 2H है। तो उसमें से H को अगर आप निकालें और यहाँ पुट कर दें, उसके बाद जिस टर्म में ओनली x इन्वॉल्व हो रहा है उसका जो कोफिशिएंट है वो 2g है ओवरऑल, लेकिन उसमें से g को सेपरेट करके यहाँ लिख लें। और फिर जिस टर्म में सिर्फ y इन्वॉल्व हो रहा है उस टर्म में आपके पास f इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ से आपने f निकालना है। और c आपको पता है कि बिल्कुल ही कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं, इन 6 कोफिशिएंट्स की हेल्प से आपने ये डिटर्मिनेंट बना लिया। इसकी रोज़ याद कर लें कि पहली रो में AHG, अगर आप इसको जनरल इक्वेशन को एज इट इज़ याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। पहली रो में AHG, दूसरी रो में HBF, तीसरी रो में GFC, ये डिटर्मिनेंट बनाए। अगर इसका आंसर इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब है ये कंडीशन है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन जो आपने चेक करनी है। मतलब आपको ओरली बजाय इसके, मतलब वो कौन सी इक्वेशंस हैं, क्या वो पैरेलल इक्वेशंस हैं, वो परपेंडिकुलर इक्वेशंस हैं, या इमेजिनरी लाइंस की इक्वेशंस आती हैं, या जो भी हैं, जो भी सीन है उसमें सबसे पहले कि ये चेक करना आया ये सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए जो कंडीशन है वो ये छोटी सी कंडीशन है, और ये इसमें सिर्फ हार्डली 2 मिनट आपके लगते हैं कि आप इसके ज़रिए चेक कर लें कि आपकी ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर तो ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब है येस, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा जी, ये आपने जब चेक कर लिया कि आया ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है इस कंडीशन के थ्रू, तो उसके बाद 2 जो केसेस हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने लगी हूँ। उसमें से पहला केस आपके पास ये है इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस। देखिए इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस कैसे आपको पता चलेगा, आपको अगर इससे आप ये कंडीशन अप्लाई करते हैं जो कि मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। ये कंडीशन है जी हमारे पास, अगर आपका h² आपने किया माइनस AB किया, h² माइनस AB, आपको पता है h क्या है, यहाँ आपको AB पता है और B भी पता है। ये फाइंड आउट कॉन्स्टेंट्स जो भी कोफिशिएंट्स हैं इनको इस तरह से लिखने के बाद इनका आंसर आपने चेक किया, अगर तो इसका आंसर आता है आपके पास ये नेगेटिव, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है वो स्ट्रेट लाइंस इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। और कंसाइडेंट का मतलब ये होता है कि इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में पैरेलल भी कह सकते हैं, या ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर ही हैं, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर है। मतलब पहली लाइन अगर ये आपके पास L1 है तो दूसरी लाइन L2 भी इसके ऊपर ही लाई करती है, ठीक है, L2। तो ये पैरेलल केस भी होता है।
इसमें आप कैसे शो करेंगे, इसमें आप ऐसे शो करेंगे, आपने अगेन एच स्क्वायर माइनस ए बी लिया, ठीक है, ये आपने ए बी लिया, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका आंसर चेक किया। अगर तो इसका आंसर है जी आपके पास 0, तो फिर आप ये कहेंगे कि आपकी जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो कंसाइडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, ठीक। L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, और ये पैरेलल केस भी हो सकता है। तो ये दो केसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि आपके स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो कंसाइडेंट और इमेजिनरी कब होंगी। अब तीसरा जो केस आपके पास आता है, वो तीसरा केस है आपके पास वो है जी परपेंडिकुलर केस जी। ये है जी आपके पास परपेंडिकुलर केस, यानी कि दो स्ट्रेट लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होती हैं। तो दो स्ट्रेट लाइंस आपस में परपेंडिकुलर तब होंगी जब आप, ये एक छोटी सी कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि इसमें आपने एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो आपने लिया ए, और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो आपने लिया बी, ए प्लस बी किया, ठीक है। जहाँ ए है, ए निकाला, उसमें आपने बी ऐड किया, और बी ऐड करने के बाद आंसर चेक किया। अगर तो ए प्लस बी का आंसर 0 बनता है, तो फिर ये जो बनने वाली स्ट्रेट लाइंस हैं, ये जो इक्वेशन है जिन स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, वो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर केस की स्ट्रेट लाइंस होंगी, ठीक है जी। तो वो स्ट्रेट लाइंस की कंडीशन जो है वो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है। तो ये बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप इस इक्वेशन को, जनरल फॉर्म की इक्वेशन को याद कर लें। इसका याद करना आपके फिंगर टिप पे ये इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा a क्या है, b क्या है, c यहाँ पे h, g, f क्या है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, तो आपको यहाँ से जो है वो पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से ये कंडीशन लगानी है स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ये ओवरऑल मैंने आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके तो मैंने आपको ये स्ट्रेट लाइन का एनालिसिस नहीं कराया, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन का एनालिसिस नहीं कराया, लेकिन सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरह से आपके क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है, हल्का फुल्का मैंने आपको सिर्फ उतना बताया कि कंडीशन मेन बता दी है कि जो आपकी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है, कि जिससे आपको पता चल सकता है ये स्ट्रेट लाइन दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन। और 3 केसेस मैंने इसमें आपको बताए, इमेजिनरी लाइंस, कंसाइडेंट लाइंस एंड परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है। तो कंसाइडेंट को मैंने जैसे कि आपको कहा था कि कंसाइडेंट केस को आप पैरेलल केस भी कह सकते हैं, इसको आप पैरेलल केस भी कह सकते हैं, यानी कि इस केस में जो आपके पास 2 लाइंस आती हैं वो पैरेलल भी हो सकती हैं या कंसाइडेंट हो सकती हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो ओवरऑल 4 डिफरेंट चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। तो होप्स हो कि आप यहाँ से अच्छी तरह से इसे कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।